तुरे अदन कहाँ मर गई तू? काम चोर, कब से आवाजें दे रही हूँ, मेरे सिर में मालिश कर दे, तेल लगा दे, इतना दर्द हो रहा है। तुरे अदन। जी ताई। कहाँ थी? वो गुल्लू का यूनिफॉर्म इस्त्री होने वाला था, बस वही कर रही थी। तो वो तू रात को भी कर सकती थी, कोई मेरा काम भी टाइम पे कर लिया कर, अपनी मर्जी करती रहती है। कब से बुला रही हूँ, तुम पे असर ही कोई नहीं होता। आवाजें दे दे के गला बैठ गया मेरा। शॉल? वो ठंड लग रही थी, फिर सुबह तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ओढ़ ली। ये तो नवी लग रही है। लग क्या रही है, ये तो है ही नवी और महंगी भी लग रही है। तो किसने दी है तुम? वो क्या? बता मुझे। आज तो बड़ा ही मजे का मौसम हो रहा है। तबरेज, अरे माँ साहब, आइए आइए। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कॉफी। अरे वाह, क्या बात है। गरम है। अरे माँ साहब और मास्टर साहब के हाथ की कॉफी, आहा, लाजवाब, मजा ही आ गया। और बताओ मास्टर साहब, आगे जिंदगी को लेकर क्या प्लान है? मेरा मतलब कि कुछ ढंग का भी करना है या जिंदगी भर बस ये स्कूल टीचर बन के रहना है? वैसे तबरेज, मैं तो अपनी नौकरी से बहुत मुतमईन हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए कोई मसला हुआ है क्या? मसला तो कुछ भी नहीं है यार। यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं मेरे बहुत सारे, और वो पूछते हैं कि भाई तबरेज तुम्हारा भाई क्या करता। शर्म आती है यार, मतलब अजीब सा ही लगता है बताते हुए कि मेरा भाई एक सरकारी स्कूल में टीचर है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक उस्ताद होना बहुत इज्जतदाराना पेशा होता है। उस्ताद का बहुत रुतबा होता है। अरे यार मास्टर साहब, तुम बड़े ही भोले हो भाई। देख भाई, मेरा मशवरा मान, तो यहाँ पे कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट देख के ना इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर ले। कसम से, शहर में ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के ना इतने पैसे मिलते हैं, इतनी मोटी मोटी फीस मिलती है कि मजा आ जाएगा। देख, रिस्क के यहाँ पे तरक्की करने से अच्छा है एक ही झटके में जैकपॉट। तबरेज, क्या जिंदगी में तरक्की करने के लिए अंग्रेजी जबान का सीखना बहुत जरूरी होता है? अरे दुनिया बदल गई है यार। अच्छा देख, तूने कभी सुना है किसी यूनिवर्सिटी के डीन को या लेक्चरर को जिसकी इंग्लिश वीक हो? यार मुझे देख, मैंने अपनी इंग्लिश पे कितना काम किया। इंसान को ना हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मेरा तो मानना यह है कि भाई हमेशा तरक्की करते रहो। मैंने तो सोचा हुआ है कि मैंने खूब कामयाब होना है, खूब पैसे कमाने हैं, इतना आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है कि तबरेज, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो भाई, लेकिन वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलते वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलते वेखे। क्या यार तू, चढ़ते दीले बुझते क्या तारे। सो ओल्ड स्कूल यार उर्फी भाई। कोई विलियम वर्ड्सवर्थ, कोई विलियम शेक्सपियर की पोएट्री सुना जो समझ भी आए। ये तारे दीवे बलदे पता नहीं मेरे सर से गुजर गई है। किसकी कॉल आ गई? ये देख, क्लास वालों की कॉल है। हेलो, हाँ मुदस्सिर, क्या हुआ? बता मुझे, हैं? तनवीर ने दी है ना तुम्हें? तनवीर ने दी है ना तुम्हें?
अगर ये तनवीर ने नहीं दी तो किसने दी है? इसका मतलब है कि अनीला जो शक करती थी ना, वो बिल्कुल ठीक करती थी। मैं भी कहूँ बड़ा ध्यान देता है तनवीर तुम पे। फिर मैं सोचा कि जवान जहां लड़का है, शोखे मिजाज का, हंसी मजाक करता होगा। ओ, पता चला ना मुझे, अब पता चला ना मुझे कि तू उसे शह देती है जिस तरह के तोहफे लेने के लिए, बटोरने के लिए। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, तनवीर मेरे सगे भाइयों जैसा। जुबान चलाती है, सगा भाई है तेरा। अगर उसने नहीं दी तो फिर किसने दी है? और भी हैं तेरे आशिक, हैं? उन्होंने दी होगी ना। फिर बता, ये शायद तू दे रही है उसको, बोल। नहीं देता ही। ऐसा कुछ नहीं है, कसम खा कर कहती हूँ। चुप चुप। बड़ी जुबान लग गई है तुझे, हैं? ओह अच्छा, वो मैं तो भूल ही गई। तौबा तौबा तौबा। वो तो फिरनी है, नेक परवीन है, पाक दामन है। और तुझ पे तो मैं बुतान लगाऊंगी ना, तो अल्लाह का कहर मुझ पे पड़ जाएगा, है ना? कहर पड़ेगा ना मुझ पे। रखने को गल सुन मेरी। एहसान मन मेरा, तुझे मैंने घर में पनाह दी है, हौसला दिया, सहारा दिया है। अगर मैं तुम्हें घर में ना रखती ना, तो तेरे जैसियों को ना, लवारसों को ये जमाना क्या करता है तुझे पता ही नहीं है। तब निकल यहाँ से, गुम कर शक्ल। आई तेल लगाने मेरे सर में, मनूस मारी। ये भी लेके जा, आ लेने दे तेरे ताए को। तेरे सारे करतूत बताऊंगी मैं। भी मेरे घर में भी थी है, मुझे तो अपनी आंखें खुली रखनी है ना। कल कल कुछ हो गया तो लोगों ने तो सवाल हमसे करना है, तुझे किसने पूछना है? तौबा 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 तौबा, इतनी सख्त खुश्की सिर में की हुई है, मुझे नहीं समझ आती। ये मैं लगाती थी ना तारे मेरे का तेल, उससे सारा सिर जो है ना उसकी खुश्की खत्म हो जाती है। ये तू ले जाना साथ, आई समझ, और रोज लगाना है। इतनी गंदी स्मेल है ना इस तेल की। बस कर, स्मेल है स्मेल है। अम्मा ये तेल वे लगाना फजूल ही होता है। जूही, यहाँ बैठी हो। 1 घंटा पहले तुमसे कहा था मेरे सर में बहुत दर्द है। उस सर दर्द की दवाई तुम अपने साथ लेकर गई थी ना, कहाँ है? कोई जवाब तो दो, दवाई कहाँ है? भी ये मेरे दराज में पत्ते पड़े हुए दवाइयों के, ढेर दवाइयां पड़ी है, सिर पीड़, ढिड पीड़, सारे पत्ते पड़े, ले जाओ उठा के। तुझे पता है जो बचपन में तेरे सिर में तेल डाला ना मैंने, इसकी वजह से तेरे दिमाग खुला है। और मैं बादाम भी डालती थी, तो ये सारी पढ़ाई की वजह वही है। और जो मैं सुरमा तुझे खिंच के लगाती थी ना, फिर रोता था, हाय मेरी शक्ल बुरी लग रही है, मेरी शक्ल बुरी लग रही है। ये सारा सुरमे का कमाल है जो तुझे किताबों में से सारे हिंसे नजर आते हैं। अरे हाँ माँ, उस सुरमे की वजह से तो अब मैं आंख बंद करके भी पढ़ लेता हूँ। हैं सच्ची मुझे? क्या मुंह माँ से माहौल कर। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। ये सब छोड़ो भाई, प्लीज मुझे इस दफा लाहौर शहर साथ ले जाओ। देखो तो सही कितना कुछ है अम्मा, मीनारे पाकिस्तान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मैंने कभी नहीं देखी भाई। अरे सब्र कर लो, थोड़ा हौसला जूही। भाई की जॉब लग जाए, भाई थोड़े पैसे जैसे कमा ले, फिर ले जाएगा सबको। इसका मतलब क्या आप वहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए? जाहिर सी बात है भाई, इतने बड़े शहर में मैंने इतना वक्त गुजारा है, इतनी तालीम हासिल की है, अब वो बड़े शहर की आदत हो गई है मुझे। ये छोटे से शहर में यहाँ पे अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करूंगा ना मैं। तो सारे चलेंगे ना, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे सारे, है ना भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस आप लोग दुआ करें जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, मैं खास दुआ करूंगी। हाँ अपना मतलब है, लाहौर से जाना है तुम्हें। कोई है घर पे? सफिया? हाँ आजा कुदसिया, आजा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। मैं सदके जाऊं, जिंदा रहे मेरा पुत्र, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक। तामुकुम। आए बैठे। वालेकुम सलाम। ये शफक किधर है? मैं तो शफक का पूछने आई थी। वो शफक तो तबरेज का कमरा साफ कर रही है। पुत्र तबरेज तू नहीं आया था ना, तब भी तेरा कमरा साफ करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। अब तो तू आ गया तो बहुत ज्यादा सफाइयां कर रही। सवेरे होते ही ना बस घर से निकल जाती है, मैं जा रही हूँ खाला के घर, खाला की तबीयत नहीं ठीक है, मैं उनका ख्याल रखूं।
बहुत फिक्र करती है अपनी मासी की। हाँ भाई, खून जो है करेगी क्यों नहीं। भाई एक दफा पूछ ही ले खाला से, क्यों करती है वो इतना ख्याल अम्मा का। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पुत्र तो कड़ी बह जा खाला के पास, खाला आई तो तू चला गया है। हाय कुत्सिया, मैं तुझे क्या बताऊं, क्या लाहौर है और क्या लहरा बहरा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता, तस्वीरें दिखाई है उसने मुझे, और लाइटें ही लाइटें। इतनी अच्छी जॉब की ऑफरें हो रही है ना, लाखों रुपए की, नाल गड्डी, नाल ड्राइवर, नाल पेट्रोल, नाल घर, नाल बिजली का बिल, सब कुछ। ऑफरें तो बहुत सारी हैं, अब देख तू कौन सी पिक करता है वो नौकरी, बस तू दुआ कर। माशाल्लाह कह दो खाला। क्यों नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा मेरा पुत्र तबरेज। माशाल्लाह। चल तुझे तेल लगाऊं, चल। नहीं अम्मा मैंने नहीं, मैंने अभी बाल बनाया। आ जा। अरे क्या हुआ? तुम अचानक से मैसेज करके क्यों बुला लिया? सब खैरियत है ना? क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों हुआ है? बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो तो सही। मुझे बताओ कि तुम अपने भाई की तरह लाहौर पढ़ने क्यों नहीं गए? क्या मतलब है? ये आज अचानक से मेरा भाई लाहौर, ये सब कहाँ से आ गया? बहुत परेशान हूँ इरफान। तुम जानते नहीं हो कि अम्मा तबरेज के गुण गाती रहती हैं, और अब तो उन्होंने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। न जाने क्यों उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के लिए तबरेज से बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ना, इसकी बहुत परेशानी है मुझे। तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताया मुझे कि ये सब हो गया? तो फिर इसीलिए तो मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने उनको बहुत दफा समझाया है कि तबरेज मुझे सिर्फ भाइयों की तरह अजीज है। कभी वक्ती तौर पे मान जाती हैं, अगर उनके जो दिल की ख्वाहिश है ना, वो नहीं जाती। तुम बात करो ना। मैं कैसे बात कर सकता हूँ उनसे? क्यों नहीं कर सकते तुम? तुम्हें बात करनी पड़ेगी खाला से। सुनो, तुम बात करो ना अपनी अम्मी से। हमारी माँ है, तुम्हारी बात को समझें। क्यों नहीं बताओ कि मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की? कर चुकी हूँ मैं उनसे बात। अब तुम्हारी बारी इरफान, तुम्हें बात करनी पड़ेगी खाला जान से। शफक, तुम मोहब्बत करती तो हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। शफक पुत्र, अम्मा बुला रही हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। नहीं, सुनो एक मिनट प्लीज। देखो माना, मैं किसी से बात नहीं कर सकता इस तरह, लेकिन तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। तुम प्लीज अपनी अम्मी को समझाओ। उनसे कहो तबरेज के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। मैं जानता हूँ धनबाजी, आपको अम्मी की बातें बुरी लगी हैं, क्या आप अब भी उनको बदुआ दोगी? बदुआ ना देना। जिनकी माएँ नहीं रहती ना, उनके साथ ऐसे ही सलूक होता है जैसा आपके साथ हो रहा है। क्या आप यही चाहती है मेरे और शीमा के साथ भी ऐसे ही हो? गुलू, खुदा न करे कि कभी तुम्हारे और शीमा के सर से माँ बाप का साया हटे। मैं तुम लोगों को कभी बदुआ नहीं दे सकती। तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना। मैं जानता हूँ अम्मी ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानती। ताई ठीक ही तो कहती है। मुझे ताया जी और ताई जी का एहसान मानना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी है। बहुत बड़ी नेकी किया उन्होंने मेरे साथ।
अदन बाजी आप बहुत अच्छी हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, मैं आपको बड़ा सा घर लेके दूंगा जिसमें बहुत सारे नौकर होंगे, बस आप पलंग पर बैठकर हुक्म चलाएगा। अच्छा ठीक है। तुरे अदन कहाँ मर गई तू, काम चोर। सीताई बस आई। पुत्र एक काम करी, जब तू घर बनाएगा ना तो मेरे कमरे के बाहर ना बहुत सारे फूल बूटे गमले फुलवारी रखनी है तूने। मुझे फूलों का बड़ा शौक है भाई। ले सफिया, वो पूरी जिंदगी गुजर गई तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस ख्वाहिश का तो आज तक पता नहीं लगा। अगर इतना फूल बूटों का शौक है तो इतना बड़ा सेन है हमारे पास, उगाओ फूल बूटे, किसने रोका है? साहब जी, फूल संभालने के लिए चाहिए होता है माली, और मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर चौकीदार पोटी खाने वाला और माली भी मौजूद होगा, और मैं बैठ के सब पे हुक्म चलाऊंगी। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एक बात है, शहर में ना जमीन बड़ी महंगी है, इतना बड़ा घर शहर में नहीं मिलेगा। चल कोई नहीं, वो गार्डन गुर्डन होएगा ना, लॉन लोन क्या होता है वो लॉन। तब्रेज़ ये अरे उर्फी, ये मेरी शर्ट, ये शर्ट तुझे कहाँ मिली? हाँ वो दरअसल मैं ना ये देख, अगर तू इसको इस्त्री करने लेके जा रहा है ना तो बहुत एहतियात से इस्त्री करना मेरे भाई, बहुत महंगी शर्ट है यार। नहीं तब्रेज़, मैं क्या कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि तू इसको पहन के बाहर जाएगा? सोचना भी मत मेरे भाई। तुझे पता है कितनी महंगी शर्ट है ये? तू कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये इतनी महंगी है, ब्रांडेड है यार। और वैसे भी तेरा जो सोशल क्या कहते हैं उसको, हल्का है भाव, तेरा जो हल्का है भाव है यार, उनको क्या पता कि ब्रांड्स क्या होते हैं, महंगे कपड़े क्या होते हैं। कि मैंने अपने लिए रखी है, किसी बड़े इवेंट पे पहनूंगा। तब्रेज़, हाय यही तो बताने आ रहा था मैं। अरे ये शर्ट मेरी अलमारी में आ गई थी गलती से, तो मैं वापस करने आया था। बस ये नहीं जानता था कि ये शर्ट का ब्रांड तुम्हें भाई से ज्यादा अजीज। अरे यार मास्टर साहब, बुरा लगा। देख, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है तो हकीकत ना यार। अरे इन लोगों में यहाँ पे पहन के जाएगा तो वेस्ट होगी ना। इनको क्या पता कि इस शर्ट की क्या वैल्यू है ना? तू एक काम कर, अंदर बैग खोल, मेरी वो रेड वाली शर्ट पड़ी हुई है ना, तू वो पहन जा, बहुत अच्छी लगेगी तेरे पे। अपने रख तू अपने पास, अपनी ब्रांड की शर्ट हमारे पास थोड़ी है। जा तू जाके देख, मेरी अलमारी में तेरी कई नई कमीजें पड़ी हुई हैं। और ये ना, ये मेरा बच्चा, ये आलू रख किचन में, मैं अभी आके बनाती हूँ, बल्कि दोनों माँ बेटा बनाएंगे, ठीक है? जूही, ए जूही, मेरा फोन लेके आ। क्या है अम्मा, क्यों शोर मचाया हुआ है? फोन कर खाला को, बोल, इतने दिनों से आई क्यों नहीं है? रहने दे, अच्छा ये नहीं आई। वैसे तो रोज हमारे सर पे सवार रहती, मुझे तो लगता है कि उनका दिल ही नहीं लगता अपने घर पे। बकवास बंद कर। हाय हाय, मेरी बेचारी एक ही तो बहन है, जवानी में बेवा हो गई थी, सारी जिंदगी उसने पहाड़ जैसी गुजारी है, केले, लड़की को केले पाला है। कभी कभी मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती तो क्या हुआ? अम्मी खालू ना अच्छी खासी जायदाद छोड़ के गए हैं और आपसे अपने घर का खर्चा तो पूरा होता नहीं है, और आप चली खाला की मदद करने। छोड़े उनको। जूही जाओ, तुम ये शर्ट मेरी अंदर बैग में रख के आओ और ध्यान से रखना, ठीक है? और बाकी कपड़े खराब मत करना। जाओ। साहब क्या हुआ है? वो कहीं रुस तो नहीं गए?
नहीं नहीं बाजी, मैं कैसे? एक बात पूछूं आपसे अब्बा जी? पूछो जनाब, जम जम पूछो पूछो। मैं तबरेज का रवैया देखा था आपने आज? हाँ जी, देखा भी है और सुना भी है। बाजी, आपको नहीं लगता कि उसने जो किया गलत किया? मतलब अम्मा के सामने, छोटी के सामने बाजी इतनी बदतमीजी, मामूली सी शर्ट के पीछे। बाजी क्या दुनियादारी सब मायने रखती है? और यार, निकाह पर है तुम्हारा, ना समझ है, तुम दिल पे मत लो। हैं? शाबाश। यही तो कह रहा हूं मैं अब्बा जी, भाई तो मैं भी हूं ना उसका अब्बा जी। मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? मैं आपका इतना ख्याल करता हूँ, अम्मा का इतना ख्याल करता हूँ, तबरेज से तो इतनी मोहब्बत थी ना मेरी, लेकिन अब लगता है जैसे वो शहर से ही नहीं बल्कि दिल से भी दूर हो गया। देख इरफान, तबरेज में ना पुत्र दुनियादारी है, बस यही फर्क है तुम दोनों की तबीयत में। दुनियादारी तो मैं भी करता हूँ अब्बा जी, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता। दुनियादारी करने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप यूं किसी के दिल पर पैर रखकर चले जाओ। आसिफ जी, आपके अंदर जो आजिज़ी है ना, आजिज़ी, वो तबरेज में नहीं है, लेकिन आपस की बात है। ऐसे बंदे जो है ना, वो पक्के बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाते हैं, और तुम्हारे मारे जैसे बस एवं साइड पे टुरे फिरते रहते हैं। शाबाश जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आजिज़ी और इनकिसारी साइड पे ही रहेगी और बुराई हमेशा कामयाब होगी। ना मेरा पुत्र ना, देखो तुम दोनों जो हो ना, मेरे बेटे हो और मेरे बाजू हो। मैं तुम दोनों को एक मुकाम पे देखना चाहता हूं। बस मुझे ये लगता है कि तबरेज जो है ना, वहां जल्दी पहुंच जाएगा। और मैं अब्बा जी, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, तू भी पहुंचेगा, तू भी पहुंचेगा। अब देखना, ये जो उसने भरा को एक मामूली सी शर्ट देने से इनकार किया है, वो पुत्र ये इनकार की जरूरत जिसमें आ जाए ना, वो दूसरों की राय को कख नहीं समझता, फौकियत नहीं देता, बस अपना आप ही सब कुछ है उसके लिए। अपने जज्बात को काबू में रखते हैं ये लोग, इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। अब अगर तबरेज दिल से सोचता तो भरा को शर्ट देना बड़ी मामूली सी बात थी, पर नहीं, उसने दिल से नहीं, उसने दिमाग से सोचा, बस इसीलिए कामयाब हो जाए। तुम देखना। ठीक है अब्बा जी, जब आप ही कह रहे हैं तो मान ले। तो रेस बदतमीजी करे तो वो कामयाब होगा, अपने भाई का, अपने घर वालों का दिल दुखाए तो वो कामयाब होगा। जगह जहां पैदा हुआ था उसे छोड़कर चला जाए तो वो कामयाब होगा, लेकिन मैं नहीं।
कहते हैं तो मान लेता हूँ। ना मास्टर जी, ना बाबा जी, ओए मैं गुनाहगार ना करो। आपके अंदर आजिज़ी है, इंकिसारी है आपके अंदर, सबका ख्याल रखते हैं आप, सबको साथ लेकर चलते हैं। और तुम्हारे जैसे लोग जो है ना वो दिल वाले होते हैं, और जो दिल वाले होते हैं ना वो दुनिया वाले नहीं होते। मोहब्बत से सबका दिल जीत लेते हैं। और पुत्र जी, ये जो दिल वाले होते हैं ना, ये एक काम और करते हैं, ये अपना दिल जो है ना छोटा नहीं करते, और छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाते। नाउ कम ऑन, cheer up, have a big smile on your face. Yes, big smile. Come on, big smile. Yeah. चल आजा, शाबाश बब्बर शेर। बाबा जी वो कुछ देर के लिए बस। अच्छा, ले फिर मैं तेरे लिए ना एक कप चाय का भेजता हूँ। Enjoy yourself. ओ सफिया! कैसी हो खाला? बिल्कुल ठीक। और तुम्हारा क्या हाल है? अब तबीयत ठीक रहती है? जी बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अपनी दवाई लेती रहना, हाँ? दवाई मत छोड़ना। अभी भी देखो कितनी कमजोर लग रही हो तुम। खाओ ना इसे। दवाई से फर्क थोड़ी पड़ा है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी दुआएं हैं जो इसे जिंदगी की तरफ ले आई हैं। ये इतनी पहुंची हुई होती ना तो अपना मुस्तकबिल ना संवार लेती। यतीम लवारिस ताए के दर पे पड़ी है। पता नहीं तुम लोगों को क्या नजर आता है इसमें। ताई जी ठीक कह रही हैं। मैं तो बस आम इंसान हूँ, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग जब दुआ करने के लिए कहते हैं तो मैं पूरे दिल से दुआ मांगती हूँ। मेरा यकीन है कि वो दुआओं को सुनता है, सबकी दुआओं को सुनता है। बस मांगने वाले की नीयत सच्ची। बस कर दे नेक परवीन, बस कर दे। बस बातें करवा लो तुमसे। उठ जा, आके मेरा हाथ बटा। टाइम देख ले की हो गया है, हांडी रोटी की होश ही नहीं है। अच्छा अब चलते हैं, फिर आएंगे। दुआओं में याद रखना। हाय नी तू किड्डी बदतमीज है। तू आई दोबारा मेरे घर में, तेरी लत्तां तोड़ांगी, घुसने नहीं दूंगी अपने घर में। ना सलाम, ना दुआ, ना खुदा हाफिज। बदतमीज। और तू गल सुन मेरी, ये जो तू इतनी नेक प्रवीण परहेजगार पीरनी बनी हुई है ना, ये नाटक करने से पहले ना एक दफा ये सोच लेना कि मेरी जुबान खुल गई ना इन लोगों के सामने तो तेरी दोबारा शक्ल कोई नहीं देखेगा। मैं अपने रब के आगे मुतमईन हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। लिहाज कर जाती हूँ मैं तेरा। आला ज़र्फ हूँ मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, लग पता जाता। तुझे यतीम को अपने घर में रखा, अपना आदि ख्याल रखा, तो इस तरह से तो फिर मैं हो गई ना ने पहुंची हुई चीज, तो फिर मैं हो गई ना। पता नहीं इन अंधों को क्यों नहीं दिखाई देता, नजर नहीं आता। इनकी तो ना आंखों के ऊपर ना मोतिया फिर गया है, जिनको तेरी असलियत नजर नहीं आती। और तू भी बड़ी मजलूम बन के इनके सामने फिरती है। एक ना एक दिन तो तेरी असलियत सामने आ ही जानी है। अभी सुन, तुझे पता है कितनी महंगी शर्ट है ये? तू कभी अफोर्ड नहीं कर सकता ये। इतनी महंगी है, ब्रांडेड है यार। और देख, तेरा जो हल्का अहबाब है, उनको क्या पता यार कि
महंगे कपड़े क्या होते हैं, ब्रांड्स क्या होते हैं, उनके सामने पहन के जाएगा तो जाया है ना। पानी ठहर देता हूँ। और पानी नहीं, खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। ठंडा ना लाइएगा। अच्छा क्या बताऊं यार, दिल ही नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे। इतनी रात हो रही है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही। माँ बाप की मोहब्बत तो अपनी जगह है यार, लेकिन अब आदत नहीं रही यार यहाँ की। छोटा सा तो इलाका है यार, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्या करूं यहाँ पे मैं? लाहौर लाहौर है मेरे भाई, बड़ा याद आ रहा है यार, कसम से दिल कर रहा है कि फौरन आ जाऊं। यूनिवर्सिटी की सुना, सुम्बू लोग के ग्रुप की क्या रिपोर्ट है? अच्छा फिर से? बड़ा मिस कर रहा हूँ यार तुम लोगों को मैं। बस कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द पहुंचूं। क्या कर रही है तुम? शर्म नहीं आती तुझे? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। अभी तो बाजू से पकड़ा है, अगर तेरी हरकतें ऐसी ही रही ना तो गर्दन से पकड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ताई जी, शर्म नहीं आती तुझे? छोड़ो मुझे। नीला नीला की कर रही है? छोड़ छोड़ छठे नु आते साथी हाथापाई शुरू कर देती है। हुआ क्या है? वाह क्या मासूमियत है। और आप मेरे से पूछ रही है कि क्या हुआ है, इससे क्यों नहीं पूछती? वैसे कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप भी ना इसके साथ ही रली हुई हैं। आप दोनों मिलकर ना मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या बकवास कर रही है तू? बता मुझे हुआ क्या है? छुपा के रखा है। छोड़ो मुझे। बताओ तूने मेरे शौहर को किधर छुपा के रखा है? छोड़ो, तकलीफ हो रही है भाभी। अच्छा मुझे भाभी कहती है और मेरे शौहर के साथ मोहब्बत की पींगे चढ़ाती, तुझे शर्म नहीं आती? खुदा की गजब से डरो भाभी, किसी पाकबाज पर इल्जाम लगाना गुनाह है। और जा जा बड़ी आई तू पाकबाज। तेरे जैसी बेसहारा होती हैं जो दूसरों के सहारे छीनने के जतन करती हैं। गल सुनो, ज्यादा बोल नहीं। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं आया, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। और जिसकी तेरे जैसी बीवी हो ना, पागल शकी, तो वो भला घर क्यों आएगा? ए मेरा बच्चा, मेरा बदनसीब बच्चा, और जिसके नसीब में ना ये काली बला लिख दी गई थी। अच्छा नसीब तो मेरे फूट गए थे, जो किरदार का कच्चा मर्द मेरे पल्ले में पड़ गया। तू ना अपनी जुबान बंद कर, मुंह बंद कर तू अपना। और शादी के 6 महीने बाद ना तुझे पिटना पड़ गया था। वखरा घर दे, वखरे घर में लेना है। हमसे दूर किया था ना तूने हमारा बच्चा, वो तेरा भी नहीं हुआ। हर दूसरे दिन आ जाती अपने पिटने रोने मेरे पास कि वो नहीं है मेरे पास। और गल सुन मेरी, जा किधर रही है? आ जरा देख उधर, जा देख ले, मैंने उसे छुपा के बिठाया हुआ है। और इसके कमरे की भी तलाशी ले ले चंगी तरह। आ जा आ। अगर आज मेरा बंदा घर वापस ना आया तो चुप तो मैं भी नहीं बैठूंगी। मोहल्ले के सारे बड़ों को इकट्ठा करके ना तुम लोग के दरवाजे बनाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। चल दफा हो जा, ले आ जिन्हों ले आने ही आ। बड़ी आई तड़ियां दे रही है मोहल्ले को। वैसे इसका पता भी कोई नहीं है कि सारा मोहल्ला लेके आ जाएगी। तू ना ये कम कर, अपने ना ताया का फोन मिला, उनसे कह कि तनवीर का पता करें किधर है, ढूंढें उसको। जी तनवीर गया कहाँ? सिर भी है। ये लो तबरेज चाय। लाओ दो। क्या कर रही हो यार शफक, सारी चाय मेरे हाथ पे गिरा दी तुमने। मेरे पे भी तो गिरी है, इतने ड्रामे मत करो। है लाल तो हो रहा है वैसे। रुको मैं कुछ लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आओ यार, हाथ जल गया मेरा पूरा। यार शफक जल्दी ला दो, बहुत दर्द हो रहा है यार।
ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रुको 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 रुको। आराम से लगाना, आराम से आराम से आराम से आराम से। तो यहाँ इधर लगा है यार, तुम वहां लगा रही हो। अरे मैं तो फोन पे था, तुम तो देख सकती थी ना। फोन पे किसके साथ है? कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? तो उसके साथ बात कर रहा था, पूरा रेड हो गया। देखो इधर इधर लगाओ ना, मेन यहाँ पे जला है। आराम से आराम से आराम से। देखो हाँ कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे होता है? अरे मैं तो फोन पे था, तुम तो देख रही थी ना। किसके साथ है फोन पे तुम? जिसके भी साथ था। मेरी चाय भी गिर गई सारी। मैं लेके आ रही हूँ ना। और अच्छा सुनो, ये दोबारा लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। लैपटॉप कहाँ है मेरा? बस कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? टेबल के पास रखा है, वो भी मैंने। और सुनो, ये लगा लेना दोबारा। लगा लूंगा। ला रही हूँ चाय। ये तबरेज के लिए चाय लेके जा रही हूँ। आपके लिए भी बनी पड़ी है चाय, लेके आती हूँ। नहीं वो रहने दे तू, तेरी तो अम्मी बुला रही है तुझे, तू घर जा। है अम्मी क्यों? पता नहीं कोई काम होएगा, ये मैं दे देती हूँ तबरेज को चाय, जा तू घर। अच्छा ओके। अम्मा अम्मा क्या हुआ? हाँ वो तबरेज का हाथ जल गया था, तो वो हाँ हमारी शफक नहीं है अपनी, वो ऐसे तड़फी है उसको देख के ना, और उसके बाद वो उसकी ऐसे तमारदारी कर रही थी। मैं तो हैरान ही हो गई, फिक्रमंद ही हो गई हूँ। क्या मतलब है अम्मा, इसमें फिक्रमंद होने वाली क्या बात है? शफक की तो आदत है, सबका ख्याल रखती है, तबरेज का भी रख लिया, कजन है उसका। नहीं 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 नहीं। अच्छा अम्मा इन बातों को छोड़े, मुझे बताइए तबरेज कहाँ है? ज्यादा तो नहीं जला हाथ? तबरेज नहीं 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 ज्यादा नहीं जला, लेकिन मैं बड़ी परेशान ही हो गई। जितना परेशान आप तबरेज के लिए होती हैं, थोड़ा सा मेरे लिए भी हो जाया करे, मैं भी बेटा हूँ आपका। हाँ माँ सदके जाए, तू तो मेरा शहजादा बेटा है। तू है ना सबर वाला, क्या करूं, इसलिए तेरी फिक्र ही घट होती है। वो तो जबला है, मैं भी बोंगियां मारता फिरता है, इसलिए माँ सदके जाए, तू तो मेरा इतना प्यारा बेटा है, इतना अच्छा बच्चा है। ऐसे नहीं सोचते? अच्छा